गया है, मेरे ये हाथ में भारत भी बदल गुस्से गया में है, क्या ये चीज मुल्क होती है। इन दोनों मुल्कों में तब तक मोहब्बत नहीं चाहता जब तक कश्मीर का मसला हल नहीं हो। युद्ध उसके बगैर कोई हल नहीं है। अगर इंडिया पाकिस्तान ने इस बात पे जंग ना की तो कश्मीरी करेंगे और मैं लीड करूंगा इसको। अर्थी ही जाएगी की कश्मीर हमारा बात चाहिए। करते हैं। कश्मीर किसी के बाप हमने की तो जागीर नहीं जी है। कश्मीर के लोग आईएएस बन रहे हैं, पीसीएस बन रहे हैं, मेडिकल एयर सर्विसेज में आ रहे हैं। आज कश्मीर की लड़कियां हवाई जहाज उड़ा रही हैं, आज कश्मीर की लड़कियां आर्मी में रफाल उड़ा रही हैं। क्या बात आप करते हो? और इस बीच अब्दुल बासित साहब जैसे लोग वहां बैठकर इस तरह की मानसिकता बना के बैठे हुए हैं कि इस तरक्की के आड़े आकर वहां पर बंदूकें चलवाई जाए। मुझे तो शायद मार दिया जाए इस बयान के बाद। मैं इंडिया पाकिस्तान का अमन ही नहीं चाहता। कश्मीर भारत का अभिन्न कश्मीरियों से क्या हक? कश्मीर में सब अच्छे मिलेंगे आपको, कश्मीर में सब प्यार करने वाले मिलेंगे, बदला हुआ कश्मीर मिलेगा। बहुत बुरा सिंह साहब तो अड़ी ऐसी थी तैसी, लेकिन वो मैसेज गलत जाएगा। चर्चा में पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़े हैं सैयद अब्दुल बासित अली, पाकिस्तान के आजकल सबसे चर्चित पत्रकारों में से एक हैं, और हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट एपी सिंह हैं। बहुत स्वागत आप दोनों का टीवी 9 पर। थैंक यू सर जी। नमस्कार। मैं सवाल एक गिला करना चाहता हूँ, बात रह जाएगी। मेरा गिला करना चाह रहा हूँ, बात रह जाएगी। देखें एपी सिंह साहब, आप राजनीतिक बात कर रहे हैं, जैसे आप वकील हैं, इंडिया पे आपको लोग जानते हैं, पाकिस्तान में भी अब आपको लोग ज्यादा जानते हैं क्योंकि सीमा हैदर केस की वजह से भी जानते हैं। तो आप मुझे ये बताएं कि आप कश्मीर के लिए आवाज क्यों नहीं उठाते? कश्मीर के लिए आप क्यों नहीं आवाज उठाते? नहीं, कश्मीर आवाज उठी। आज कश्मीर में अगर राष्ट्रीय ध्वज, एक निशान, एक संविधान बना तो वहां आईएएस बनने शुरू हुए, वहां पीसीएस बनने शुरू हुए, फिर से पर्यटन शुरू हुआ, फिर से डल झील में शिकारा चलने शुरू हुए। परिवर्तन आया है, सुधार आया है। पत्थर फेंकने से कभी सुधार नहीं आता, युवा पीढ़ी में बदलाव नहीं आता। हमें खोलने हैं आईआईटी कॉलेज। जी, आईआईटी कॉलेज खुले। ये आप मुल्क की बात कर रहे हैं, ये आप मुल्क। मैं बेसिकली आपको बताऊं, मैं एक कश्मीरी हूं। बेसिक मेरा तल्लक लीपा वैली, अगर आपने नाम सुना है, ये बॉर्डर एरिया है जो आपकी करना वैली कश्मीर को टच करता है, और यहाँ पे कश्मीरी मेरी फैमिली, मैं आपको बताता हूँ, मैं खुद हिजरत की हुई है। मेरी आधी जमीन जो है आपके इलाके में है, जो अभी आपके पास कश्मीर है। बहुत से ऐसे मोस्टली कश्मीरी ऐसे हैं जिनके रिश्तेदार जो हैं आधे आपकी साइड हैं, आधे इस साइड पे हैं। मुझे ये बताएं कि उन रिश्तेदारों को कौन मिलाएगा? आप कह रहे हैं आप तरक्की करते हैं, हम इधर से ये कहते हैं हमने भी कश्मीर को ज्यादा तरक्की दी हुई है। तरक्की से तो रिश्तेदार नहीं मिलते ना भाई, तरक्की से तो जमीनें एक नहीं होती, तरक्की से तो कुछ नहीं होता। होता कैसे है कि इनकी आपका 370 आर्टिकल ब्रेक हुआ, मैंने पहले बताया था। 35A ब्रेक हुआ, उससे क्या हुआ? ठीक है, आप कहते हैं आपका राइट है, लेकिन उससे श्रीनगर बस सर्विस बंद हो गई। जो कश्मीरी हम एक दूसरे से मिलते थे वो भी बंद हो गए। हमारा क्या प्यार था, हमारी तरक्की क्या थी कि हम कश्मीरी एक दूसरे से मिल जाएं? ये हॉस्पिटल, रोड्स, ये हमारी तरक्की नहीं है, ये हो ही जानी है। अल्लाह ने कश्मीर को, देखें आपको लिथियम मिल गया, इधर से भी बहुत सी चीजें पहाड़ में, अल्लाह ने कश्मीर को इतना। पड़ोसी कभी बदले नहीं जाते हैं और पड़ोसियों से संबंध अच्छे होने चाहिए। ठीक है बासित साहब, नसरुल्लाह अभी बीते रोज इंडिया आने की बात कर रहे थे, क्या कुछ तैयारी है उनकी भारत आने को लेकर? कुछ इनपुट आप देखें। पहले थोड़ा सा तो मुझे बोलने दें इस टॉपिक पे भी। जो एपी साहब ने कहा है कि दोनों में, मेरा भी उन्होंने कहा कि मोहब्बत चाहते हैं दोनों मुल्कों में, तो इस पे 2 मिनट 1 मिनट तो बोल सकता हूं मैं। तो इनको बताऊं कि मैं ये नहीं चाहता। मैं तो एपी सिंह साहब, सॉरी टू से, आप बड़े हैं, आपका एहतराम अपनी जगह है, लेकिन मैं इन दोनों मुल्कों में तब तक मोहब्बत नहीं चाहता जब तक कश्मीर का मसला हल नहीं हो। मैं तब तक मोहब्बत नहीं चाहता। मैं तो चाहता हूं दोनों मुल्कों की फौजें, इनमें जंग होनी चाहिए। फौजें दोनों कश्मीर को लूट रहे हैं, सॉरी टू से, ये दोनों मुल्क अपना जहां जहां इनको फायदा नजर आ रहा है, ये कश्मीर को लूटे जा रहे हैं। और जहां चाहे आपको लिथियम मिल रहा हो या इधर इनको बिजली मिल रही हो, लेकिन कश्मीर का हाल क्या है कि कश्मीरी आज अपने चाचा, मामा, ताया से ही नहीं मिल रहा। बासित भाई, अगर आप इस तरह की बात करेंगे कि जंग होनी चाहिए दोनों मुल्कों की, जी मैं चाहता हूं, तो मैं चाहता हूं आप ये समझिए कि देश दुनिया में ये शो देखा जा रहा है, क्योंकि कितना गलत संदेश आप देना चाह रहे हैं। नहीं, मैं अच्छा संदेश देना चाह रहा हूं। मैं आप कह रहे हैं कि कश्मीर मसला युद्ध के जरिए हल हो, युद्ध उसके बगैर कोई हाल नहीं है, क्योंकि आप पत्रकार के तौर पर इस तरह की बात। जी, पत्रकार तो छोड़ दें वासित भाई, हमारा देश बुद्ध का देश है, हमारे देश का बुद्ध का देश है, महात्मा गांधी का देश है, 75 साल से बुद्धि चल रहा है। हमने कभी 75 साल से वही चल रहा है, बुद्ध चल रहा है। तभी तो जब अगर हम युद्ध पे आते हैं, अगर हम बुद्ध के सिद्धांत को थोड़ा रोकते हैं
तो फिर हम हर बार जीतते भी हैं। एपी ये भी सिंह साहब, ध्यान मैं रखना चाहूंगा चाहिए। आप एक सख्त ऐतराज जताएं इस बयान पर। इनको तो ये मैं तो सख्त गलत है, बयान मैं दे रहा हूं, इसलिए तो मैं नहीं। फिर रिपीट कर देता हूं, अगर सख्त नहीं, बयान ये आप चाहते देखो हैं मैं वासिफ रिपीट कर साहब, देता हूं। अच्छी बात नहीं, ये अच्छी बात नहीं। युद्ध की बात करना, आप नेशनल न्यूज चैनल पर हैं और वरिष्ठ मैं हैं वहां के, आप आइए, आप भारत आइए, हम आपका खैर मकदम करते हैं। आपको नहीं नहीं लगेगा, मैं गारंटी लेता हूं, आप आएंगे कश्मीर, अपने मुल्क में आएंगे, पुराने मुल्क और में बासित आएंगे, भाई, आपको कश्मीरी आज आपकी बदला हुआ मुझे बोलने लगेगा, दें। आज भारत बदला का हुआ लगेगा। आकलन लोग किस तरह से करेंगे जब आप खुलकर इस तरह की बात कर देंगे कि मैं युद्ध खुल के होते करता रहने हूं। चाहिए? मैं देखिए, हो मैं सकता खुल है के इसलिए आपकी कर रहा हूं। आवाम आपके खिलाफ हो देखिए, जाए, एपी क्योंकि साहब वहां की- पर एपी भी से- पाकिस्तान में अमन पसंद लोग हैं। नो, मैं नहीं, मैं उसकी वजह कहता हूं, एपी साहब की सारी बातों से मैं मुत्तफिक हूं। वो एज ए इंडियन बात कर रहे हैं, वो एज ए कश्मीरी बात नहीं कर रहे, क्योंकि वो इंडियन है। कोई पाकिस्तान वाला भी होगा वो यही बात कश्मीर की करेगा। मैं आवाम के कश्मीरी पास हूं। जाइए, वो भी सुन अमन लें, चाह रहे हैं। नहीं चाह रहे, नहीं मेरे वो चाह रहे हैं मैं आपके अभी कश्मीर का मुताबिक कि खिताब वहां करके आया हूं, बंदूकें सुन लें। चलती रहें। आप वीडियोस में आपको सेंड करता हूं, लगाइएगा इस शो में। ओपनली 2000 बंदा मुझे वहां लेने आया था कश्मीर में। उन्होंने कहा नहीं, अमन से आपने 75 साल में कुछ भी नहीं दिया। तो बासित दोनों भाई, एक मैं दूसरे की अमन, अफसोस अमन, के अमन, साथ क्या बस यही अमन? कह सकता हूं, वो 2000 लोग आपकी मानसिकता से ग्रसित होंगे। नो, 2000 सिर्फ वहां आए थे जो घरों में बैठ के कश्मीर आवाज के दे रहे लोगों मुझे की कि आप मानसिकता कश्मीर अलग के है। लिए। आज कश्मीर की मानसिकता अलग है। कश्मीर का युवा बदला है, कश्मीर का समाज हवा तो बदली है, बिल्कुल। कश्मीर का सारा कुछ बदला है। मोदी जी की कश्मीर सरकार की में तो सर, खासकर और बदला है। आप- लद्दाख अलग बना दिया गया, आपने बासित जम्मू भाई अलग बना दिया अंजू गया। मसले पर एपी सिंह साहब से कहा कि वो सियासत की बात कर रहे हैं। आपकी जी। बातों से सियासत की बू आ रही है साफ तौर पर। मैं- आपका बयान देखें, जब आपकी आएगी। ही आवाम ये क्लिप सुनेगी। मेरी आवाम क्या, मैं कहता हूं दुनिया का हर बंदा सुने, दुनिया का हर बंदा। अगर इंडिया पाकिस्तान ने इस बात पे जंग ना की तो कश्मीरी करेंगे, और मैं लीड करूंगा इसको ओपन कह रहा हूं मैं दोनों के लिए, कि अगर आप कश्मीर का हल नहीं करेंगे नहीं, तो अच्छी हम बात करेंगे। नहीं। ये मैं नहीं, ओपन कह अच्छी रहा हूं। बात नहीं, ये अच्छी बात नहीं। जी, नहीं, आप- अच्छी बात नहीं है, बासित अच्छा नहीं, भाई- ये दुखद है। आई एम सॉरी, बासित भाई, आपका बयान बेहद आपत्तिजनक है। जो भी हो, TV9 I don't इसकी care। भर्त्सना करता है बुरी तरीके से। मैं इसका खंडन मैं करता हूँ। आपको मैं कश्मीर ये कह में रहा जब हूं, युद्ध होगा आप उसे लीड करेंगे हिंदुस्तान के खिलाफ। आई विल लीड। अगर पाकिस्तान इंडिया ने ना किया, आई विल लीड, और ये सबको पता है कश्मीरियों को। आई विल लीड इट। अगर इन्होंने कोई मसला हल ना किया तो मैं ओपन चैलेंज दे रहा हूं इस बात पे कि कश्मीरी अवाम भी चाह रही है, वो भी कह रही है इसका हल निकालो, तक नहीं तो हम तैयार हैं, हम अपना कश्मीर खुद आजाद बासित करेंगे। यही है कि कश्मीर की आवाम हमने आज भारत पूरी में- तरीके से आप ये सुखी सोच है, रहे हैं कि संपन्न है, कश्मीर की आवाम स्वस्थ को है। तरक्की चाहिए, हमें कोई तरक्की नहीं चाहिए। हम ओपनली कह रहे हैं कश्मीर, आपके कश्मीर श्रीनगर में लाल चौक में, सुन ले, लाल चौक में लोग ये नारा लगाएंगे कि हमें तरक्की नहीं चाहिए, हमें कश्मीर हमारा चाहिए। कश्मीर किसी के बाप हमने की तो जागीर नहीं है। G20 में भारत ने G20 में प्यार दिया। भारत ने कोविड-19 कोरोना वैक्सीन बना के पाकिस्तान को दी। भारत जीवन चाहता है, जिंदगी चाहता है, शिक्षा चाहता है, और खुशहाली कश्मीरियों चाहता को है, मारकर, तरक्की कश्मीरियों चाहता को है। मारकर, कश्मीरियों को मारकर, अरे दोनों मैं आपको अपने को बताता जब हूं, हम देखिए, कथित तौर पर जब किस हम तरह 50 आपके पास देशों क्या में- पुख्ता जब आंकड़े भारत हैं जो आप सरकार कह रहे हैं? 50 देशों में कोरोना वैक्सीन भेज सकती है, जब भारत सरकार 50 देशों में कोरोना वैक्सीन 3-3 डोजेस भेज सकती है, मुफ्त में भेज सकती है, तो अपने कश्मीर के लिए नहीं कर रही। आज कश्मीर खुशहाल है, आज कश्मीर में सारे रास्ते जुड़ रहे हैं, आज कश्मीर में एयरपोर्ट बन रहे हैं, आज कश्मीर में टूरिस्ट पहुंच रहे हैं, आज कश्मीर की बात दुनिया के पटल पर अच्छाई में हो रहा है, आज कश्मीर के लोग IAS बन रहे हैं, PCS बन रहे हैं, मेडिकल एयर सर्विसेज में आ रहे हैं, आज कश्मीर की लड़कियां हवाई जहाज उड़ा रही हैं, आज कश्मीर की लड़कियां आर्मी में रफाल उड़ा रही हैं। क्या बात आप करते हो? और इस जवाब बीच सुनिए, अब्दुल बासित साहब जैसे लोग वहां बैठकर इस तरह की मानसिकता बना के बैठे हुए हैं कि इस तरक्की के आड़े आकर वहां पर बंदूकें चलवाई जाए। जवाब सुन कितना ले, आपत्तिजनक बयान है। देखिए, हमास में चली ना, हमास देखें में कश्मीर को, फिलिस्तीन एपी सिंह में साहब चली, प्लीज मेरी बात सुने, प्लीज। यूक्रेन और रूस में चली, क्या मिला? सुन ले मेरी बात सुन ले। देखें, आप लोग कहते हैं कि हमने हॉस्पिटल दे दिए, रोड दे दिए, जहाज दे दिए, हमने IPS में भर्ती कर दिए, फौज में भर्ती कर दिए, यहां सेम ऐसा ही हो रहा है। इस कश्मीर में भी सेम इसको भर्तियां दे रहे हैं कश्मीरियों को। कश्मीरी कहता है हमें तरक्की नहीं चाहिए, कश्मीरी कहता है हमें कश्मीर चाहिए, हमें कश्मीरी लोग चाहिए, हमें कश्मीर की आवाम चाहिए, हमें अपने रिश्तेदार चाहिए। जब अपने रिश्तेदार आप लोग हमें नहीं दे रहे, आप क्या तरक्की कर रहे? कोरोना आप दें जिसको देना है, आपकी अच्छी बात है, आप दुनिया को दें, लेकिन आप कश्मीरियों को मार रहे हैं। मुझे यहाँ पे खतरा ज्यादा है ये बोलते हुए
मुझे ये खतरा ज्यादा है ये बोलते हुए, लेकिन मैं आप open अपने कह रहा मुल्क हूं। की खिलाफत कर रहे हैं, आप स्वतंत्र हैं, आप करते रहे अपने मुल्क की मैं खिलाफत कि आपके कश्मीर मुल्क के लोग कश्मीर को मार रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान का गलत कर रहे हैं, तो वहाँ के हिंदुस्तान लोग बहुत अधिकृत जो अच्छे हैं। कश्मीर है, वहां की आवाम हिंदुस्तान की सरकार के हवाले से बिल्कुल संतुष्ट और संपन्न है। वो चाहते हैं कि कश्मीर अपना एक अलग जो और है रेफरेंडम चाहते हैं। आप यूएन ने कहा हुआ है कि कश्मीर का हक है रेफरेंडम, ना आप करवा रहे हैं ना पाकिस्तान करवा रहा है रेफरेंडम। इस पे रेफरेंडम कौन करवाएगा? मुझे तो शायद मार दिया जाए इस बयान के बाद। मुझे आई डोंट केयर। मैं कश्मीरियों के राइट के बारे में अगर बोल जाता हूं तो ये आपके धर्म में भी होगा कि राइट पे कोई तो बोल रहा है, कोई नहीं बोल रहा। तरक्की इज नॉट राइट। फिलहाल बासित भाई, आपके ये युवा जज्बातों का, मेरे घर के पास एक बंदे की मां मर जाती है, उसकी मां कश्मीर में मरी, उसको जाने नहीं दिया गया बॉर्डर से। क्यों? तुम लोगों का है कश्मीर? कश्मीर किसी का नहीं है, कश्मीर कश्मीरियों का है। आपके मुताबिक आप उसी विचारधारा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यासीन मलिक जैसे लोगों की, कि वो कश्मीर स्वतंत्र मांगते रहे, आतंकी गतिविधियों को अंजाम देते रहे। ये आप इसको आतंक का नाम देते हैं। जब आप उनको राइट नहीं देंगे तो आतंकी होगा। आप राइट तो दें। हमने तो वासिद भाई से चांद सितारों की रातों की तमन्ना की थी, पर हमें स्याह काली रातों के सिवा कुछ न मिला, पर हमें स्याह काली रातों के सिवा। बिल्कुल आपत्तिजनक बात है, लेकिन फिलहाल बहस का मुद्दा आपके इन सारे वक्तव्यों से TV9 बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखा। आप ये भी बात कर रहे हैं कि बंदूक लेके आप खड़े हैं। वो तो मैं बंदूक में आपको ओपन दिखा नहीं सकता। बंदूक में इस मुल्क की वजह से नहीं, मैं कश्मीर के होने की कह रहा हूं। अमन में आप चाहता ही नहीं। मैं तो कह रहा हूं मैं इंडिया पाकिस्तान का अमन ही नहीं चाहता। मैं तो आप ओपन कोई बात ऐसी करता ही नहीं है दुनिया में। मैं एक पागल, आप मुझे कह लें कि मैं कर रहा हूं पागल, कह रहे हैं ना आपकी ऐसी बात करता है पागल होता है। ये पागल नहीं होता, इसमें एहसास है, रिश्ते हैं, दिल है। वो दिल जो टूटे हुए हैं, जो आपने तोड़े हुए हैं, वो दिल टूट के बात हुई है। बंदूक तो मैं, ये मुद्दा बहस का नहीं है, लेकिन आपको जवाब देना जरूरी है। तो जब बंदूक लेके कश्मीर में आतंकी गतिविधियों को अंजाम दिया जाता है तब दिल टूटते हैं, ना कि वहां पर अमन की बात कही जाए। वहां पर बच्चों को मारते हैं, संगीन धाराएं हटाकर जो लंबे वक्त से चल रही थी वो हटाकर वहां पर अमन की बात कही जाए, तब वहां की आवाम। ड्रामे, ये सब चूरन है जो आप लोग बेचते हैं, और इधर भी बेचते हैं उधर भी बेचते हैं। ये सब चूरन है। कोई अमन कब्रिस्तान कश्मीर के बासित भाई, ख्याली पुलाव बनाने का कोई टैक्स नहीं लगता, लेकिन फिलहाल बनाते हैं भाई, हम नहीं बनाते। ये दुनिया वो नहीं रही। मैं तो अब वो चीज शो कर दूं, अगर ये भारत बदल गया है, ये भारत बदल गया है, ये मुल्क बदल गया है, और दुनिया का नजारा बदल गया है। पाकिस्तान का भी नजरिया भारत के प्रति बदल गया। दुनिया के मुल्कों का नजरिया भारत के लिए बदला है। भारत का कश्मीर तो एक हिस्सा है, हमारा अभिन्न हिस्सा है। जो जहां हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है। कश्मीर हमारा था, हमारा है। यहीं पर ही बासित भाई, कश्मीरियों का है। कश्मीर के लिए कोई अब नहीं बोल सकता। अगर तो पाकिस्तान इंडिया ने इसमें कोई काम ना किया, कश्मीर है, हमारा है, रहेगा। एपी सिंह साहब, आप इनको बताएं कि जब ये इस तरह के बयान देते हैं, आतंकी गतिविधियों के बयान देते हैं, बंदूकों के बयान देते हैं, तब अंजू सरहद पार करती है तो शक जाहिर करती है। इस तरह के बयान जब सामने आते हैं तभी अंजू पर शक पैदा होता है कि कहीं बासित भाई जैसे मानसिकता के लोगों ने कहीं अंजू का सहारा तो नहीं लिया हिंदुस्तान में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए। एपी सिंह साहब, तभी तो होता है, लेकिन नहीं, नजरिया बदलिए। अब आप लोग नजरिया बदलिए, नजर बदलिए, अपनी सोचने की क्षमताएं बढ़ाइए, दिल चौड़ा कीजिए, बड़ा कीजिए। अब आप बात करिए कश्मीरियों से। कश्मीर भारत का भिन्न कश्मीरियों से क्या सर? वहां के लिए सबसे अधिक आपकी बात आपके लिहाज से ठीक है, लेकिन एपी सिंह साहब आप ठीक कह रहे होंगे। आप इंडियन है, आप इंडियन होकर बात करेंगे, कोई पाकिस्तानी करेगा। वो मैं कश्मीरी हूं, मैं किससे बात करूं? मैं तो कश्मीरी हूं। मेरे रिश्तेदार आधे आपके मुल्क में बैठे हुए हैं, आपके जो है, जो आपका मुल्क नहीं है, सॉरी, कश्मीर जो है उस साइड पे, उसमें बैठे हुए हैं। सर फिर हमें मजबूर ना करें कि हम ये चीजें उठा लें। ये आपको पता है क्या है? मैं शो नहीं करना चाहता, ये मैं दिल में, हाथ में हमेशा रखता हूं, ठीक है? सिर्फ इसलिए कि मुझे गुस्सा रहता है कि मैं चाहता हूं कि अगर आप लोगों ने, हम कैसे दिल खोल लें? आप दोनों मुल्कों ने आज तक दिल नहीं खोले, हम दिल खोल लें। मैं तो इस डिबेट में वासिद भाई को, अब्दुल वासिद को, पाकिस्तान का ही नहीं, अपने भारत का भी, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का माध्यम तो पूरी दुनिया का एक अच्छा पत्रकार, एक वरिष्ठ पत्रकार मानता हूं और उस दिल से प्यार करता हूं। अब इनके अंदर कश्मीर के लिए क्या भाव है
ये इनका अपना है। मेरे लिए तो ये भाव ये रहेगा कि एक अच्छे पत्रकार है, और मैं जरूर जब पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट, यहाँ इंडिया की सुप्रीम कोर्ट बना रही है प्रोग्राम पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के साथ मिलके जाने का, तो मैं अब्दुल बासित साहब को वहां इनवाइट करूंगा, मिलूंगा। आप मेरे घर आए, आपको दावत होगी, आप घर आएंगे, आपको दावत होगी, आपको खाने यहाँ के सारे खाने खिलाएंगे, घुमाएंगे आपको। लेकिन अब एपी सिंह साहब भी आपके पास जाने से असहज रहेंगे। एपी सिंह साहब भी आपके पास जाने से असहज रहेंगे, क्योंकि जब आप इस तरह की बंदूक की बातें करेंगे। Sir, AP Singh साहब is not my enemy. My enemy is वो those people who जो कश्मीर पर जुल्म करते रहे, जहां पे बैठे। मैं AP सिंह साहब से मेरा क्या, वो तो मोहब्बत की बात कर रहे हैं। लेकिन नफरत की मानसिकता से आप ग्रसित हैं बासित भाई। मैं आपसे क्यों दुश्मनी करूं? मैं दुश्मनी उनसे करूंगा इंडियन गवर्नमेंट से, और अब पाकिस्तान की गवर्नमेंट से भी ये कहता हूं कि अगर आप लोग मसला हल नहीं करेंगे, कश्मीरियों को आपस में नहीं मिलाएंगे, ये एपी साहब इंडिया को तो डिफेंड करेंगे अभी के, हाँ इंडिया का कश्मीर, अंदर से ये भी जानते हैं कि कश्मीरी दिल से जले हुए हैं, कश्मीरियों का दिल जल रहा है। ये बयान एक पत्रकार का नहीं हो सकता। आप सियासी मानसिकता से ग्रसित हैं। को राहत है, कश्मीरी आप लोगों की इस लड़ाई से परेशान है। कुछ लोग जो इस तरह की राजनीति करते हैं, उनके लोग अब्दुल बासित साहब, हमारे देश में जो कश्मीर में लोग नेता रहते हैं, उनके बच्चे तो पढ़ते हैं लंदन में, उनके बच्चे पढ़ते हैं इंग्लैंड में, और वो राजनीति करते हैं भारत की। ये बात है, ये गलत है। यहाँ लड़ाते हैं। एपी सिंह साहब, ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट किया। यहाँ पर आजाद कश्मीर जिसको नाम दिया गया है, आजाद कश्मीर के जो सियासी लीडर्स हैं, उनके बच्चे बाहर, आज तक वो कश्मीर की आजादी पे बात नहीं कर सके, आज तक वो कश्मीर के लिए कुछ नहीं कर सके, सिर्फ कश्मीर को नोच रहे हैं, चाहे जितने भी लीडर्स हैं। और कश्मीर की आज तक अपनी सियासी पार्टी ऊपर नहीं आने देते आप दोनों मुल्क, कि ये ऊपर आए और अपना काम करे। ठीक है, मैं पर्सनली किसी को नहीं कह रहा, ना एपी सिंह साहब को, मैं गवर्नमेंट्स को कह रहा हूं, आज से नहीं 75 सालों से कश्मीरियों पे जुल्म हो रहा है, और इस पे कोई बोले ना बोले, हम कश्मीरी अब तैयार हैं बोलने के लिए, और ये ओपन है। मैं जा रहा हूं कश्मीर जगह जगह इस बात को करने के लिए। मैं आपको अपने जलसों की वीडियोस भेजता हूं। ये सियासत नहीं है भाई, मिलेगा ये हक है, हक। कश्मीर में सब अच्छे मिलेंगे आपको, कश्मीर में सब प्यार करने वाले मिलेंगे, बदला हुआ कश्मीर मिलेगा, शिकारा बदले हुए मिलेंगे, राष्ट्रीय ध्वज लहराते हुए मिलेंगे। वहां से आर्मी हटी है, सेना कम हुई है, प्यार मोहब्बत बढ़ी है, अमरनाथ की यात्राएं सफलता पूर्वक हो रही हैं, माता वैष्णो देवी में इस्लाम को मानने वाले लोगों का सहयोग भुलाया नहीं जा सकता। बाबा अमरनाथ की यात्रा में इस्लाम को मानने वाले लोगों को कोई मना नहीं कर सकता। देखिए बहुत अच्छा है आपका इल्म से, मैं आपकी जहानत से कोई इख्तिलाफ नहीं है। मुझे आप आते हैं, इधर आते हैं हमारे, मैं आपको मुजफ्फराबाद घुमाऊंगा, मैं आपको लीपा वैली घुमाऊंगा, मैं आपको नीलम वैली घुमाऊंगा, फिर आप उन लोगों से पूछिएगा जिनके कलेजे फट रहे हैं, जो अपने रिश्तेदारों से मिले। अल्लाह गवाह, सुन ले लास्ट पॉइंट, अल्लाह गवाह है, कोई दुश्मनी, कोई गलत बात, कोई सियासत के लिए नहीं कर रहा, ये कश्मीरियों के दिल की बात कर रहा हूं। मेरे साथ चैलेंज लगा लीजिए, वोट करा लीजिए, जाइए जाके देखिए कि कश्मीरी क्या चाहते हैं। किसी ने पूछा ही नहीं आज तक। आप अपना बयान, इंडिया अपना बयान देगा, कश्मीरी इंडिया के साथ, पाकिस्तान अपना बयान देगा, पाकिस्तानी के साथ। और भाई, और कश्मीरी से भी कभी पूछो कि कश्मीरी क्या चाहता है। कश्मीरी चाहता है राइट्स, रेफरेंडम का जो हक उसे यूएन ने दिया हुआ है वो पूरा करने दीजिए। आप वो पूरा नहीं करने दे रहे, जो हक उसे यूएन ने दिया हुआ है, और यूएन इस पे चुप बैठा हुआ है। तो अब ये, मैं इसलिए जंग का ऐलान क्यों किया मैंने, मैं इसलिए नहीं कर रहा कि यार के, मैं इसलिए ओपन जंग कहता हूं। मुझे, अगर आप मेरे ये वीडियो चलाएं, मुझे लोग टेररिस्ट कहें, मुझे लोग जो मर्जी कहें, आई विल, मैं आपको चैलेंज करता हूं आज इस शो में कि अगर कश्मीर का मसला ना हल हुआ, आई विल लीड कश्मीरी, और वो रेडी है मेरे साथ, आई विल लीड, और बहुत बुरा। कोई रेडी नहीं है, एक भी कश्मीरी इस बयान से आपके सहमत नहीं होगा। आप देख लीजिएगा पूरी तरीके से आपका बयान गैर जिम्मेदाराना है, आपकी आवाम ही इस बयान के खिलाफ है। अपना दिल का टुकड़ा मान, आप सोचिए हमारे देश इस गैर जिम्मेदाराना वक्तव्य का तसल्ली बख्श जवाब दिया जाएगा अगली चर्चा में। लास्ट में बात कर रहा हूं कि अगर मेरी बात बुरी लगी हो, किसी को कश्मीर के मामले पे किसी को बुरी लगी हो, इंडिया को लगी हो, पाकिस्तान को, तो 1000 बार बुरी लगे, मैं बार बार ऐसा कहता रहूंगा। इस तरह की मानसिकता को रिप्रेजेंट कर रहे हैं बासित भाई, आपने बता दिया है। फिलहाल समय सीमा निर्धारित है, यह बहस का विषय है, अगली डिबेट में इस पर चर्चा हो सकती है, लेकिन आज फिलहाल जो मुद्दा, उसको आपने सियासी रंग देने की कोशिश की, जिसका हम इत्तेफाक नहीं रखते हैं उनके बयान का। बहुत शुक्रिया आप दोनों का TV9 के लिए वक्त निकालने के लिए। फिलहाल के लिए इजाजत चाहता हूं मैं, प्रियंक वाजपेयी। शुक्रिया, नमस्कार।